हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीएस विद पीएस। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली आरआरबी की तरफ से टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आ चुका है। कल से फॉर्म भरे जाने थे, अभी तक नहीं आया था नोटिफिकेशन। काफ़ी सारे छात्रों के कमेंट्स वगैरह आ रहे थे। सो दोस्तों फाइनली यहाँ पे आरआरबी की तरफ से टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मैं अभी यहाँ पे आरआरबी सिकंदराबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ और यहाँ पे जैसी वेबसाइट पर आप आते हैं, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन पर आप टैप करते हैं तो इसके बाद नीचे ही आप सभी को जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 मार्च 2024 को आज की डेट में आया हुआ टेक्नीशियन ग्रेड 1 और सिग्नल और टेक्निकल ग्रेड 3 डिटेल सीएन इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन दिए गए हैं। यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन ओपन कर चुके हैं और फरवरी 2024 ही दिखा रहा है क्योंकि पहले ही जो है ये जारी हो चुका था। और नीचे जैसे स्क्रॉल करते हैं तो देख सकते हैं ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 9 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कल से। क्लोजिंग डेट रहने वाला है 8 अप्रैल 2024 रात को 12 बजे तक जो है रहने वाला है। और कोई भी करेक्शन है 9 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक आप कर सकते हैं, जो भी मिस्टेक्स वगैरह हो जाती हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन में आपका जो भी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर होता है वो नहीं चेंज होगा, इसलिए उस चीज़ को ध्यान दीजिए। आगे हम बताने वाले हैं उस चीज़ को भी। और प्लस यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल के लिए जो लेवल 5 की पोस्ट है 29,200 बेसिक पे रहने वाला है। और मेडिकल स्टैंडर्ड इसका B1 है। और एज की बात करें 18 से 36 है, प्लस रिजर्वेशन OBC का 3 साल, SC ST का 5 साल। और 1092 इसकी पोस्टें हैं टेक्निकल सिग्नल ग्रेड 1 के लिए। टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए लेवल 2 की जो की पोस्ट है 19,900 इसका बेसिक पे रहने वाला है। और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए आपको नेक्स्ट नीचे दिया गया है, जो कि उसको देखना पड़ेगा, अभी हम आगे देखेंगे भी। 18 से 33 इसकी एज लिमिट रहने वाली है। 8,052 सीटें जो हैं टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए है। टोटल 9,144 पोस्टें हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे आरआरबी वाइज और रेलवे जोन वाइज डिटेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज इन गिवन एनेक्चर B में दिया गया है, मतलब कि आरआरबी में कितनी पोस्टें, ये सारी चीज़ें नीचे दी गई हैं। और यहाँ पे 3 ईयर इन प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट 3 ईयर दिया गया कोविड-19 के लिए, लिखा हुआ यही चीज़ें। मतलब कि आपका अगर 18 से 36 है प्लस 3 इसमें मान लीजिए OBC वाले, प्लस 5 SC ST वाले मान लीजिए कि इसी तरीके से आप अपना देख लीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यदि कि आपका लास्ट डेट यानी 8 अप्रैल तक जो भी डेट है आपकी लास्ट डेट, उस डेट तक आप जो भी क्वालिफिकेशन है आप पास हो जाने चाहिए। अगर पास नहीं होते हैं तो आपका क्वालिफिकेशन नहीं रह जाएगा, यानी कि आप एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। तो लास्ट डेट तक आपका जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, बाकी जो भी मेन होगा मैं वही बताता चल रहा हूँ। फिलहाल काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है ही। मेडिकल फिटनेस की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट दे आर ऑप्शन। मतलब जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, अदरवाइज़ अप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। और एज यहाँ पे आपकी 1 जुलाई 2024 से तक काउंट की जाएगी, ठीक है। 1 जुलाई 2024 से ही काउंट की जाएगी इसके। और 18 से 33 टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए है, 18 से 36 टेक्निकल ग्रेड 1 के लिए है। ये बता ही दिया है मैंने। और नीचे आते हैं, देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स कैन चूज़ ओनली 1 आरआरबी, मतलब एक ही आरआरबी को चूज़ करना है पे लेवल को। इंडिकेट देयर प्रेफरेंस फॉर रेलवे जोन एंड पोस्ट कैटेगरी नोटिफाइड फॉर विच द कैंडिडेट इंटरेस्टेड। मतलब जिससे भी आप इंटरेस्टेड हैं उसको जो है चूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक ही आरआरबी से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2 या 3 या कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, एक से ज़्यादा। और बाकी यहाँ पे डिटेल फील्ड इन दी क्रिएट एन अकाउंट, जब भी रजिस्ट्रेशन करें क्रिएट एन अकाउंट करना है। उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो भी आप लगाते हैं वो चेंज नहीं होगा। करेक्शन में बाकी सारी चीज़ें चेंज होंगी, बट मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वगैरह चेंज नहीं होगा। इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। और आफ्टर 18/4/2000 आरआरबी सेल नॉट इन सर्टेन एनी रिप्रेजेंटेशन फॉर मॉडिफिकेशन, यानी कि 9 से 18 जो रहने वाला है अप्रैल में आपका मॉडिफिकेशन, उसके बाद कोई भी नहीं होगा। 18 के बाद यानी 9 से 18 कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट DV एग्जामिनेशन होगा। और यहाँ पे CBT हेल्ड होगा। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क नॉर्मलाइजेशन हो गई, पता ही है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाली है। बैंड आइटम्स, ये सारी चीज़ें बैंड वगैरह चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये सारी बेसिक सी चीज़ें आपको पता ही होगा। बाकी आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं डिटेल में, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में पढ़ लीजिएगा। और नीचे देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सिग्नेचर वगैरह की यहाँ पे जो है रनिंग हैंड राइटिंग में आपको देनी है। नॉट इन ब्लॉक और कैपिटल लेटर, ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए, रनिंग हैंड राइटिंग में होनी चाहिए। और डिसजॉइंट लेटर भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि एक साथ जो है मिला के नहीं कर देना है कि आपका जो है उसमें मिक्स हो जाए।
ठीक है। यही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई। डेट ऑफ CBT एंड DV वो सारी चीज़ें बाद में बताई जाएंगी। खैर चलिए आगे देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पोस्टिंग वगैरह जहाँ से भी आप करते हैं, रेलवे जहाँ से भी आपको देता है वहाँ पे तो मिल ही जाएगा। फ्री ट्रेन फैसिलिटी वगैरह SC ST को मिलती है वो तो मिलेगा ही। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड। यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस का देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड A3, B1 और B2 तीन ही मेडिकल स्टैंडर्ड हैं। फिजिकली फिट ये सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे पूरा मेडिकल स्टैंडर्ड को आप पढ़ लीजिएगा कि इसमें कितना जो है आपका विज़न स्टैंडर्ड होना चाहिए। और यही तीन ही मेडिकल स्टैंडर्ड है, मतलब A1, A2, A3 और A3 तक तो चली जाए। ऊपर के जो भी हो तो एलिजिबल होते ही हैं। B2 के नीचे वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे, यानी कि B3 और C1 वाले एलिजिबल नहीं है, कोई भी उनके लिए पोस्ट नहीं है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा है तो ही फॉर्म को भरिएगा। इस चीज़ को ध्यान जरूर दीजिए, नहीं बाद में पता चले आपका मेडिकल स्टैंडर्ड ही ख़राब है तो भरने का कोई मतलब ना निकले। इस चीज़ को भी ध्यान दीजिए जिनका लेसिक सर्जरी वगैरह होता है और नॉट, ये एलिजिबल नहीं है। मेडिकल स्टैंडर्ड A3 वाले जो हैं, अगर उनका लेसिक सर्जरी है तो एलिजिबल नहीं रहेंगे, यानी कि उनको मेडिकल में बाहर कर दिया जाएगा बाद में। और एज लिमिट वगैरह यहाँ पढ़ लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है कितना जो है। ये मेडिकल टेक्निकल ग्रेड 1 के लिए जो है क्या रहेगा एज लिमिट इसमें दिया गया है। ऐसे ग्रेड 3 के लिए नीचे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं ये है। तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है तो कुछ इसमें खास नहीं है। और ये जो है अपर एज लिमिट और लोअर एज लिमिट ये रहने वाली है, इसको भी आप देख लीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपका यहाँ पे प्लीज़ सी एनेक्चर A में आप देख लेंगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया है नीचे। और एनेक्चर B वगैरह भी दिया है। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आपकी 500 लगने वाली सभी कैंडिडेट्स के लिए। और SC ST हैं, फीमेल हैं, एक्स सर्विसमैन है, ट्रांसजेंडर है, इन सभी की जो है 250 लगने वाली है। और जो कि 500 जो भी लग रही जिनकी, वो अगर CBT में अपीयर होते हैं यानी कि अटेंड करते हैं पेपर को, तो 400 रुपये वापस आ जाएगा, जो भी आप अपना बैंक अकाउंट वगैरह डिटेल देते हैं। मोड्स ऑफ फीस पेमेंट है, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। और अगर पहले फॉर्म भरे नहीं भी भरे हैं तो देख लीजिए, इस पर डिटेल वीडियोस बाद में आ जाएंगी। और रिफ़ंड का वहीं बताया गया, वर्टिकल रिजर्वेशन वगैरह, तो ये सारी बेसिक सी चीज़ें हैं, इनको देख लीजिएगा। अब यहाँ हम आ जाते हैं रिक्वायरमेंट प्रोसेस पे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे। यहाँ पे देखेंगे कैंडिडेट्स शुड अप्लाई ऑनलाइन मोड थ्रू एनी ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट। जिस भी ऑफिशियल RRB से आप भरते हैं वो आपका उसी के अंडर में ही एग्ज़ाम होना है। और सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है आपका CBT होगा, DV होगा, मेडिकल। पहले ऐसे होता था, जो भी 2018 वैकेंसी आई थी उसमें CBT 1 CBT 2 होते थे, बट यहाँ पे सिर्फ अब CBT 1 ही कर दिए, जो कि बहुत बड़ा यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहा है। और DV होना ही है, मेडिकल होता ही है, लेकिन मेन जो चेंजेस है CBT 1 ही अब होगा। एक ही आपका CBT लिया जाएगा, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, फिर आपका DV मेडिकल जो होगा, ठीक है। और CBT 1 का यहाँ पे सारा जो है टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट है, टोटल 100 क्वेश्चन है, 1/3 मार्किंग नेगेटिव मार्किंग है। और मल्टीपल शिफ्ट में होता ही है पेपर, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट होंगे तो नॉर्मलाइजेशन होना ही है। और यहाँ पे ये दिया गया है मिनिमम पास परसेंटेज ऑफ एलिजिबिलिटी। यहाँ पे मिनिमम पासिंग परसेंटेज भी दिया गया है कि आपका इतना होना चाहिए, अदरवाइज़ आप फेल हैं। बाकी नीचे जो है यहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह दिया गया है, जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल रीजनिंग हो गया, बेसिक ऑफ कंप्यूटर की भी कोचिंग अलग से सेक्शन यहाँ पे दे दिए गए हैं, क्योंकि टेक्निकल गेट थी में तो देना ही है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। मैथ हो गया, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया। और इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देख लीजिए। GA के यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के सभी क्वेश्चन हैं। रीजनिंग 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 20, मैथमेटिक्स के 20 और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 35 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा साइंस के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे टोटल 100 हो जा रहे हैं। प्लस इसके बाद देखेंगे यहाँ पे ग्रेड 3 के लिए, यहाँ पे देखेंगे सारी डिटेल दिया हुआ है। मैथ 25 है, रीजनिंग 25 है, साइंस आपका 40 नंबर से है, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का है। तो ये इसका जो है डिटेल है सिलेबस का। ये सारी चीज़ें हैं, कैसे क्या अप्लाई करना है इस पर डिटेल वीडियोस आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे मिल ही जाएंगी जब भी फॉर्म स्टार्ट होगा, तो वहाँ से देखेंगे, ज़्यादा क्लियर रहेगा। यहाँ पे अभी उतना क्लियर बता भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि प्रोसेस अलग होता है और बताना तो अलग हो जाता है। सो मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन के यहाँ डिटेल दिया गया है। और बाकी एक बार मैं देख लेता हूँ। और नीचे यहाँ पे जो भी हैंडीकैप्ड वगैरह हैं सारा, अब यहाँ पे देखें एनेक्चर A ओपन कर लिए हैं। किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी यहाँ पे दी गया है। टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल के लिए लेवल 5 की पोस्ट है, मेडिकल स्टैंडर्ड B1 रहने वाला है। और यहाँ पे हैंडीकैप्ड वगैरह जो हैं उनका दिया गया डिटेल। और बैचलर ऑफ साइंस फिजिक्स, मतलब फिजिक्स से आपका अगर BSc है, इलेक्ट्रॉनिक्स से है, कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
इंस्ट्रूमेंटल और इन सारी चीज़ों से अगर आपका बीएससी है तो एलिजिबल है। बीएससी इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्म, मतलब कि ये सारे तो एलिजिबल हैं। इनके सब ब्रांच भी अगर कोई है उससे भी आप बीएससी के हैं तो एलिजिबल हैं। 3 ईयर डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं और डिग्री और बीई बीटेक वाले भी एलिजिबल है। यानी कि टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल की जो भी हैं लेवल 5 की जो पोस्ट है इसके लिए ये सारे लोग एलिजिबल हैं। और टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे सारी डिटेल दी गई हैं। मैट्रिकुलेशन हो गया, मैट्रिकुलेशन, तो ये सारी इसको आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। बाकी आपको क्वालिफिकेशन के लिए अलग से अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, मैं बना दूंगा वीडियो अलग से, क्योंकि काफ़ी लंबा है। जितनी तरह की पोस्टें हैं सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, किसकी कितनी वैकेंसीज़ है यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। नेम ऑफ आरआरबी, अहमदाबाद में कितनी पोस्ट हैं ये हैं। ऐसे ही अजमेर का है। ऐसे पूरा आप डिटेल में पढ़ेंगे तो सभी का आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए लास्ट पे हम चलते हैं, देखते हैं कुछ और होता है तो बताया। यहाँ पे फॉर्मेट वगैरह दिए गए हैं, सर्टिफिकेट जो भी बनवाने हैं, तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी अब कुछ स्पेशल ऐसा नहीं है जो कि बताने लायक हो फ़िलहाल में। तो उम्मीद है आप सारी चीज़ को आप समझ गए हों। फिर भी कोई क्वेरी होती है आप कमेंट कर सकते हैं, या तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपकी रिप्लाइज़ दे दूँगा। प्लस लोको पायलट के और टेक्नीशियन के ग्रुप भी बने हुए हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों समझ गए, और अगर चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।